फ्लोर टेस्ट से पहले नाराज चल रहे बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम पड़े नरम। चंपाई सोरेन सरकार को सशर्त समर्थन देने का किया ऐलान। सोमवार को होना है चंपाई सोरेन सरकार का फ्लोर टेस्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सरकार का सोमवार को फ्लोर टेस्ट होना है। हॉर्स ट्रेडिंग के खतरे को भांपते हुए महागठबंधन के 39 विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया है। हालांकि पार्टी से नाराज चल रहे बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम पूरे सीन से गायब रहे, जिससे कई कयास लगाए जा रहे थे। इस बीच रविवार को लोबिन ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए चंपाई सोरेन सरकार को सशर्त समर्थन देने की घोषणा की है, जिसे फ्लोर टेस्ट से पूर्व चंपाई सोरेन सरकार के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है। रांची स्थित अपने आवासीय परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने चंपाई सोरेन सरकार के गठन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस सरकार को मेरा समर्थन रहेगा, लेकिन नई सरकार में भी मेरे कुछ मुद्दे हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि तत्कालीन सरकार में जो शराब बेचने को लेकर छत्तीसगढ़ मॉडल लाया गया था, उसका वह विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि सरकार राज्य में शराबबंदी कानून लागू करे। वहीं लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि झारखंड राज्य जिस उद्देश्य के साथ अलग हुआ था वह पूरा नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि आदिवासियों मूलवासियों के जल जंगल और जमीन की रक्षा नहीं हो पा रही है। इसलिए नई सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द सीएनटी एसपीटी एक्ट लागू किया जाए। वहीं विस्थापन आयोग के भी गठन की मांग उन्होंने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर लोबिन हेम्ब्रम ने दोहराया कि नई सरकार को उनका तहे दिल से समर्थन है और फ्लोर टेस्ट में वो सदन में मौजूद रहेंगे। वहीं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने दुख जाहिर किया है। प्रश्न आया था सदन के अंदर में कि यहाँ पर जितना खान खदान चल रहा है वो बिना ग्राम सभा के ही चल रहा है। फर्जरी कहीं की तो फर्जरी बताया था। तो ये ग्राम सभा बिना ग्राम सभा के इस शेड्यूल एरिया में बहुत सारा खान खदान वगैरह सब चल रहा है और जमीन अधिग्रहण हो रहा है। विस्थापन आयोग का गठन हो। आज कितने लोग विस्थापित हो चुके हैं। अभी धनबाद में आप जाएंगे, जो जमीन के मालिक है उसके खेत के नीचे, उसके खेत के नीचे जमीन के नीचे कोयला है, अबरख है, तांबा है, यूरेनियम है, लेकिन इतने लोग विस्थापित हुए हैं, बहुत लोग ट्रेसलेस हो गए हैं। तो मैं इस सरकार के नई सरकार से मांग करता हूँ कि आप विस्थापन आयोग का गठन करें ताकि यहाँ के लोगों को जगह मिले और अपना रह सके। तो आज विस्थापन आयोग का भी गठन नहीं हुआ है। पी पेशा एक्ट जो 1996 केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के टाइम में ही दिया गया, लेकिन राज्य अलग होने के बाद झारखंड में, बिहार में नशाबंदी लागू हो गया था, तो हम भूल रहे थे, ठीक है, लेकिन झारखंड में नहीं हुआ। और ये पी पेशा एक्ट जो यहाँ के लोगों का मूल कवच है। आज ये शेड्यूल एरिया बना। आखिर शेड्यूल एरिया क्यों बना? ये शेड्यूल एरिया में खास करके आदिवासी और मूलवासियों का जमीन कैसे बचेगा और वहाँ ग्राम प्रधान के द्वारा जो ग्राम संचालित होता है, पी पेशा एक्ट लागू होने के चलते, नहीं लागू होने के चलते वो कमज़ोर पड़ रहा है। ये पी पेशा एक्ट सरकार इसकी तत्काल घोषणा करे कि हम इसको लागू करेंगे। यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासियों के लिए। और अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे लोग लड़ाई लड़े थे, बलिदानी लोगों ने दी थी, खून बहाया था, बहुत लोग फांसी के तख्ते पर लटके। तो संथाल परगना में एसपीटी एक्ट बना और छोटानागपुर में सीएनटी एक्ट बना। और इस एक्ट के अधीन नियम के मुताबिक यहाँ का जमीन ट्रांसफरेबल नहीं है और न सेलेबल है। लेकिन यहाँ राज्य अलग होने के बाद इस बात को भी हमने सदन में रखा था और इसके लिए हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक स्पेशल सत्र बुला कर रही सत्र के अंदर में ही उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था, लेकिन उसका भी कुछ फलाफल नहीं हुआ, जिसमें सभापति रखा गया था स्टीफन मरनी जी को। मात्र एक मीटिंग या 2 मीटिंग बुलाई थे। बाद में जिला से हम लोगों ने जो डीसी वगैरह को हम लोगों ने मांगा था रिपोर्ट कि आपके जिले में कितना कितना ज़मीन का ट्रांसफ़र इधर उधर हुआ है, उसका प्रतिवेदन देंगे, लेकिन वो भी नहीं मिला।
तो आज वहाँ एसपीटी एक्ट भी लागू नहीं है और सीएनटी एक्ट भी लागू नहीं है। जब बना बनाया हुआ एक्ट है, हमारे लोगों के खून के बदौलत लिखा गया था कि यहाँ पर सीएनटी एक्ट है, वहाँ एसपीटी एक्ट है, तो इसको ताक में रख करके यहाँ जमीन का अधिग्रहण धड़ल्ले से चल रहा है। ये भी मेरा मांग रहेगा माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से कि आप इसको सख्ती से लागू करें और जल्द लागू करें। और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने जो शपथ लिया है, तो मैं खुश हूँ और मैं तहे दिल से इनको मैं समर्थन दे रहा हूँ, दूंगा कल। लेकिन इस नई सरकार में मेरा कुछ ऐसा मुद्दा है जो हम शुरू से यहाँ सदन के अंदर बोलते रहे। सबसे पहले तो ये झारखंड सरकार पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन के द्वारा जो छत्तीसगढ़ का शराब मॉडल, शराब बेचने का काम इन्होंने शुरू किया, और उस दिन मैंने विधानसभा के अंदर में इसका विरोध किया था गुरुजी के सम्मान में। और सदन से बाहर भी हमने इस बात को रखा कि हमारे माननीय गुरुजी सारे मजहब के लोगों को हर जगह नसीहत देते रहे हैं कि शराब से थोड़ा दूर रहा करो, लेकिन ये सरकार ने नहीं माना। और आज मैं इस नई सरकार में, माननीय चंपई सोरेन जी की सरकार में, भाई इनसे भी आग्रह करता हूँ, ये मेरा एक मुद्दा है कि आप जितना जल्द हो यहाँ शराब बिक्री नहीं हो, नशाबंदी इसको लागू करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड।